बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। अब हम अपनी आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपने स्पीकर को बुलाने से पहले मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से किसी के पास भी लास्ट वीक में कोई अच्छी शेयरिंग है तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी कोई शेयरिंग करें, और जो कोई अचीवमेंट्स हैं या कुछ अच्छी चीजें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से, जिन जिन लोगों के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें, और उसके बाद हम उनको आमंत्रित करेंगे सेशन बोलने के लिए। राजेश जी को बोलूंगा कि वो उनको अनम्यूट करेंगे। है किसी के पास? विकास भारद्वाज जी है सबसे पहले। विकास भारद्वाज जी, यस यस। जी जी, नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी भाइयों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं एफपीआरटी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एफपीआरटी की वजह से है ना, मैं पिछले हफ्ते सैटरडे को गाजियाबाद गया था, जहां पर 1,86,000 रुपए का मैं प्रीमियम लेके आया, जो कल पेमेंट आ गई मेरे पास। उसके बाद मेरा एक 66,000 रुपए का प्रीमियम आया, 10 लाख का इंश्योरेंस करा मैंने यहीं अशोक विहार में। और एक मैंने हैदरपुर में 34,000 रुपए का प्रीमियम करा। और दो दो पॉलिसीज मैंने 1,000 रुपए पर मंथ की है ना, और करीब 5 पॉलिसी मैंने कंप्लीट कर दी। ये बहुत अच्छी मैं बात है विकास जी। बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही हम लोग शुभारंभ की बात कर रहे थे तो आपने बम्पर शुभारंभ करा। और मैं ना सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये साल बहुत बढ़िया है, ये फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जिसकी वजह से शायद लास्ट ईयर लोगों का काम उतना अच्छा नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन हुआ, बट अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि इस साल, ये साल जो है काफी अच्छा रहेगा। मैं अभी आज की अगली शेयरिंग लेने से पहले ना, मैं नहीं, माफी चाहूंगा कि मैंने आज हमारे पास एक, जो हम अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर में जो मतलब जो पुलवामा कुछ भी हुआ, इतना इतना बड़ा सेटबैक है हम दर्दनाक। लोगों के लिए। मैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो लोग अभी हॉस्पिटल में अपने जीवन को संघर्ष कर रहे हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम 30 सेकेंड्स का मौन रखेंगे उनकी उसके लिए, उनको अच्छी जगह मिले, भगवान उनको सही जगह पे जगह दे। और जो लोग अभी हॉस्पिटल में अपनी संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की सेहत बहुत जल्दी से अच्छी हो। 30 सेकेंड्स में पहले लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं अगली शेयर करूंगा। वेरी सॉरी। ओम शांति शांति शांति। मैं अभी डिजिटल हैंड में संजीव पुरी जी का देख रहा हूँ। कोई अभी बीच में इंटरप्ट कर रहा था कुछ? राजेश, किसी ने कुछ बोलना था क्या? नहीं। एक एक सेकंड के लिए मैं और बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। अतुल जी, है ना, क्या कहते हैं, पुलवामा अटैक का तो सबको बहुत दुख है, और एलआईसी ने तिरुचिरापल्ली में है ना, क्या कहते हैं, एक डेथ क्लेम भी क्लियर पास कर दिया है पुलवामा अटैक का। दूसरी बात है कि मेरे पास कल है ना, एक जलंधर से एक ब्रांच मैनेजर का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि कोई एजेंट है, 34 साल का है, जिसको पैरालिटिक अटैक पड़ गया है, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोई भी आदमी है उसमें, उसको कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूशन करना चाहे, हम्म, तो मैंने कहा कि आप भाई कोई क्यूआर कोड भेज दीजिए, ताकि मैं हम्म। हम अपने ग्रुप में डाल दें, और जिसको जो डोनेशन देना है वो अपने उसमें अपने बिलिंगली दे दे। बहुत यही बिल्कुल आपने अच्छा किया उदास जी। इसमें ये एक समाज का, हम लोग जिस समाज में हम बैठे हैं, उस समाज में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो अच्छे से
कंट्रीब्यूट कर सके वो करें। पर लेकिन इसके साथ साथ ना मैं विकास जी और सब लोग जो भी आज एफपीआरटी में अभी हमारे इस सेशन के अंदर है, मैं उन लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो मैं अभी एक पिछले लास्ट वीक ही, अभी 2-3 दिन पहले ही एक और एलआईसी एडवाइजर की डेथ हुई है, ठीक है। और बड़ा अफसोस की बात ये होती है कि एलआईसी एडवाइजर है, उसके पास भी इंश्योरेंस नहीं होता। उनके पास, जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास भी 10-11 लाख रुपए का सिर्फ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। तो 4-5 पॉलिसीज का जो टोटल मिला के, क्योंकि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे पास फोन आया, तो हमने उनके वो नंबर्स चेक करे कि भाई टोटल वो पॉलिसी की सिचुएशन कैसी है। कोई म्यूट में है, उनको म्यूट करा दीजिए प्लीज। तो मैं ना इस प्लेटफॉर्म से, ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ना, ये इसलिए बनाया गया था कि हम लोग सब अपग्रेड हों। तो अपग्रेडेशन का मतलब ये भी होता है कि हम दुनिया का तो अच्छा जब कर पाएंगे जब हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तरीके से कर रखी, ठीक है। वेरी मतलब यदि आज ये विकास जी, हमें ना मतलब इसको अदरवाइज मत दीजिएगा कोई भी। यदि आज किसी एडवाइजर की हेल्थ मतलब वेट ठीक नहीं है और उसको सब लोगों से उसमें चैरिटी में जाना पड़ रहा है या सब लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तो ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत बार हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस अच्छे से अमाउंट की लेके रखिए, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे अमाउंट की लेके रखिए, आप अपनी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अच्छे से लेके रखिए। क्योंकि जब आपकी सेहत जब आपकी सेहत अच्छी है, जब तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूँ कि आज जब ये सेशन खत्म हो, आप उसके बाद पूरा अपना इंश्योरेंस देखना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और यदि हम लगता है कि हमारी एब्सेंस के बाद जो अमाउंट हमारी फैमिली को मिल सकता है, उस अमाउंट से फैमिली का आगे का वही सर्वाइवल चल सकता है जो सर्वाइवल हम ला के दे रहे हैं, उतना जो पैसे हम ला के दे रहे हैं फैमिली के अंदर। यदि ये दोनों चीजें अप्रोप्रिएट हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि वहां पे गैप है, तो उस गैप को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कवर कर सकती है और कोई दुनिया में दूसरी चीज नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है, डीओडी किसी के पास नहीं होती। किसी को नहीं पता था कि हम घूमने जा रहे हैं, और कुछ न्यूली मैरिड कपल थे, वो हनीमून पे गए थे और देखो क्या 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 हुआ। तो किसी को आगे का किसी का कुछ पता नहीं है। मेरी आपसे सब लोगों से पुनः विनती है, अपना इंश्योरेंस चेक करिए और अपने पास आप एटलीस्ट अपना तो इंश्योरेंस अपडेट करके चलिए। बाकी दुनिया को तो हम बाद में देख लेंगे, बाकी लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे। यदि हम लोग जो जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग जितने इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, हमारे पास यदि अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस नहीं है, तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक, मतलब एक ड्रॉबैक है हमारा। मैं अगले शेयर के लिए, हाँ जी। अतुल जी इसमें एक मैं प्लस और जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग अपने है ना बच्चों, अब जैसे हम, मेरी इंश्योरेंस नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, जो है वो है, लेकिन हम अपने बच्चों की इंश्योरेंस दिखा के है ना लोगों को बता सकते हैं कि ये पॉलिसी हमने अपने बच्चों की ले रखी है, आप इस तरह से पॉलिसी लीजिए। सर देखो, दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, मेरे हिसाब से। दिखाना क्या दिखाना है, किस चीज को दिखाना है, क्यों दिखाना है हमें? ये हमारे हमारी अपनी फैमिली, हम अपने फैमिली बच्चों को दिखाना चाहेंगे क्या? किसी को फोटो में ले लेके घूमेंगे कहीं पे नहीं, जाकर के, सर ये मेरी इंश्योरेंस फैमिली करने के है। लिए, सर देखो, इंश्योरेंस हमारे करने को के इन सब चीजों से बाहर आ जाइए प्लीज। आप फाइनेंशियल, हम लोग सब फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, और हम लोगों को एक चीज का अनम्यूट में है, जो भी अनम्यूट है, जो भी अनम्यूट में, वो म्यूट में आ जाइए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि यदि सेशन में यदि डिस्टरबेंस होगी तो रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होगी, और फिर बाद में जो लोग यूट्यूब में सुनेंगे उनको भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया। भारद्वाज जी, आप एक बार स्टॉप उसमें आ जाइए, म्यूट पे आ जाइए प्लीज। ठीक है तो जी। अब अगले शेयरिंग के लिए मैं संजीव शर्मा जी की तरफ जाऊंगा, संजीव पुरी की तरफ, सॉरी। संजीव पुरी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। सर नमस्कार। सबसे पहले आ, जो बात कही फैक्ट ये है, मैं अपनी शेयरिंग से पहले कहना चाहूंगा, आपका एफपीआईटी भी सुन के मैंने भी अपने फैमिली में सबकी प्रॉपर इंश्योरेंस कर चुका हूं। इनफैक्ट मेरा बेटा 21 साल का है, उसका भी मैं सफिशियंट अमाउंट कर चुका। जो उसकी आईटीआर सपोर्ट मैक्सिमम कर रही थी, मैं उसके हिसाब से करता जा रहा हूँ और बढ़ाता जा रहा हूँ एवरी ईयर। इन प्रीमियम सेकेंडरी मैटर है, प्रोटेक्शन प्राइमरी मैटर है। तो बिल्कुल वो करते करते, और इसका एक बेनिफिट होता है कि एक तो कन्विक्शन आती है हमारे अंदर जब हम किसी को बोलते हैं। जो कन्विक्शन से हम पुश करते हैं, या किसी को कहते हैं बिकॉज इंश्योरेंस इन पुश मोड, जब हम कहते हैं तो कन्विक्शन होती है। वो हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपने क्या कराया है, तो वी आर रेडी टू से यस, हमारा इतना है, इतना है, आप देखना चाहेंगे? तो उसका जवाब सिर्फ देखना नहीं है, मेरा भी कर दीजिए।
ये एक इजी होता है। अब बहुत मैं जो शेयरिंग चाहूंगा, शेयरिंग में ये है कि बार बार वही शेयरिंग होती है कि हम लोग जो फॉलोअप कर मीटिंग करते हैं उसको कभी ना कभी टच में रहते हैं, क्लाइंट के फॉलोअप करते हैं। तो होता क्या है, क्लाइंट कभी ना कभी याद कर ही लेता है, उसको पता होता है उसके बर्थडे पे क्लाइंट को कॉल कर दिया, उसे कोई मौका है उसको कॉल कर दिया, या उसको कभी कोई मौके पे विश कर दिया। परसों मेरे को संजीव जो जी, एक मैं क्लाइंट, आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट, यदि हमारे पास कोई अच्छी मतलब जो चीज हमने कुछ अभी इस वीक में कुछ लिया है तो उसको हम करेंगे, नहीं तो सर फिर मैं वही कर रहा असल हूँ, में आज जो सर मैं वही कर हमारे रहा पास। हूँ। परसों हाँ मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट लूंगा, हाँ। परसों मेरे को कॉल आई मेरे क्लाइंट की, जिनको 2 साल से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, कि मेरे पास आई है, मेरी जनरल इंश्योरेंस का एक प्रीमियम बढ़ गया है, और 4.5 लाख रुपए का नेट, 4.5 प्लस जीएसटी का ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है जनरल इंश्योरेंस का, वो आजकल में ट्रांसफर हो जानी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 साल का टच में रखने का, फॉलोअप का। बिल्कुल सही है, थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छा। और ये हमारे प्रोफेशन का ये भी एक है कि जब तक हम लोगों के साथ टच में रहेंगे, उनके साथ बातें करते रहेंगे, उनको उनके हालचाल पूछते रहेंगे, तो उन्हें भी हमारे, उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि वी आर कंसर्न अबाउट देम, तो शायद उससे हमें आगे सपोर्ट मिलेगा। मैं फिलहाल एक लास्ट शेयरिंग पंकज सदाना जी की लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि छोटी सी वो शेयरिंग करें, क्योंकि मैं आज जो रोचक सर आए हैं ना, उनको कैसे हम लेके आए हैं, हमें भी पता है कि कितना एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं कि वो आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही ऑलवेज वांट टू कंट्रीब्यूट, बट उनकी जो अपनी कमिटमेंट्स है, वो इतनी सारी सोशल कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत सारी रहती हैं, और उनको उनको लाना एक थोड़ा सा मतलब उनके पास उनसे टाइम लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम एक बार पहले पंकज सदाना जी की शेयरिंग लेकर के हम रोचक पूरी सर की तरफ जाएंगे, और यदि हमें टाइम परमिट करेगा तो हम एंड एंड में बैलेंस शेयरिंग लेंगे। थैंक यू सो मच पंकज जी, ओवर टू यू। अतुल जी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है। यस प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को शेयरिंग करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक सुपर टॉपअप इंश्योरेंस होता है। सुपर टॉपअप इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी कम आता है बेस प्रीमियम के अगेंस्ट में। तो मैं जो क्लाइंट्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रहे, उनको उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो उनको सुपर टॉपअप इंश्योरेंस समझाता हूँ। कम प्रीमियम में उनका 90 लाख का सुपर टॉपअप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता हूँ। तो वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद में मैं उनके साथ, उनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ भी आ गई फैमिली की, तो मैं कनेक्टेड रहता हूँ, और उससे फिर मेरे को धीरे धीरे बिजनेस आ रहा है। ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस में फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश भैया, रोचक सर आ चुके हैं ना? ये आ चुके हैं। हाँ, मैं अब और टाइम ना लेते हुए मैं जो हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर अजय त्यागी जी को मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रोचक पुरी सर को जरा विधिवत तरीके से इनवाइट करें। ओवर टू अजय त्यागी जी। धन्यवाद अतुल भाई, आपने इतनी अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसी दी कि मेरे जो परम मित्र हैं और हमारे पूरे ग्रुप में, पूरे एफपीआरटी बोर्ड में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है। तो और दिल से बहुत अच्छे इंसान है। बाय प्रोफेशन ही कंपनी सेक्रेटरी, और बहुत अच्छे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। और इन्होंने मतलब इनको देख के लगता नहीं वो चीज़ों को इतनी आसानी से लेते हैं। मैंने आज तक 2005 से मैं इनके टच में हूँ, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, और आज तक मैंने इनके चेहरे पर सिकन नहीं देखी, कोई गुस्सा नहीं देखा, कोई उदासी नहीं देखी 20 साल में। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि ये मेरे मित्र मंडली में मेरा, इनकी मित्र मंडली में मेरा नाम है, और रेगुलर परफॉर्मर है। लोगों को पर्सनल को, इवन मैं आपको इनके बारे में एक बात बता दूं, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो दिल्ली सरकार ने इनको इनवाइट किया था वहां, उनके जो टैक्सी और कैब ड्राइवर को फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने के लिए। उस वक्त कुछ प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने करा था, वो भी इनकी एक अचीवमेंट है कि दिल्ली सरकार भी इन्हें इनवाइट करती है अपने उसके लिए। और इतने बड़े व्यक्तित्व का यदि स्वागत करना हो, हालांकि इनके एफपीआरडी में कुछ स्वागत की जरूरत है नहीं, इनका अपना परिवार है, पर लेकिन हमारी परंपरा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी चैट बॉक्स को फुल भर दें रोचक भाई के स्वागत के लिए। रोचक भाई, धन्यवाद, आपने समय निकाला, और अब स्टेज आपका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू अतुल भाई। मैं तो एफपीआरटी का पार्ट ही हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपको स्पेशल वेलकम की जरूरत है।
बट आपका प्यार है जिसके कारण से मतलब अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ में एसोसिएटेड हूँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। सो गुड मॉर्निंग एफपीआरटी। मॉर्निंग। ओके। सर सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हुडा जी। आपकी तो आवाज से ही पता चल जाता है हुडा जी बोल रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो चलिए आज एक काम करते हैं। एक तो अभी हमने सब देखा अभी हमारे साथ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ये हम सब जान चुके हैं। आ, कुछ चीजें जो चल रही हैं वो चल रही हैं, उसमें हमारा अभी कुछ रोल ज्यादा नहीं हो पा रहा। लेकिन सब लोगों को दुख है, हम सब लोग सांत्वना में भरे हुए हैं। आ, और हम चाहते हैं कि इसमें जो 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 परिवार है उनको भगवान ये दुख सहने की शक्ति दे। ये हम सब लोगों की इच्छा है। और साथ साथ हम सब लोग, ये भी अभी बात हो रही थी कि हम सब लोग अपने लिए भी कुछ ना कुछ बेटर से बेटर करते चले जाएं। जहाँ चाहे वो इंश्योरेंस की बात है, चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो किसी भी तरह की अपने पर्सनल वेलबींग की बात है। राइट। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ बात करने हैं हमने शुभारंभ। अब जो पिछला साल अब हमारा खत्म हो चुका है, अब जो नए साल की शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमें एक नेक्स्ट मुकाम पर लेके जा सकती हैं। तो एक बार मैं सब लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग एक्चुअल में दिल से इंटरेस्टेड है इसको दिल से समझने के लिए। प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखिए, मी लिख दीजिए, मी लिखिए जितने लोग इंटरेस्टेड दिल से हैं। ऑल्दो मुझे पता है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो इंटरेस्टेड हैं, पर फिर भी एक मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है। वेरी गुड। रोचक भाई, हम दिल से ही आए हैं और दिल से ही सुनना चाहते हैं। यस सर, विकास जी थैंक यू सो मच। मतलब वो ना एक इच्छा थी कि फिर भी मैं देखूं कि कितने लोग एक्चुअल में सो के एक्चुअल में जाग चुके हैं। एनीवेज, तो दोस्तों ऐसा है कि अभी हम बात करें इससे पहले कि शुभारंभ कैसे किया जाए इस साल का, अगले साल के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं ना कुछ चाहूंगा, दो तीन लोगों को ना अनम्यूट किया जाए। मैं कुछ उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले साल में हमने जो किया वो क्या था, जो किया, और क्या था जो कर सकते थे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो कितने लोग, तीन लोगों को मैं एक शेयरिंग चाहूंगा, दो से तीन लोग प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। और मैं चाहूंगा होस्ट से कि आप उनको एक एक करके म्यूट करें। क्या आपने किया, क्या करना चाहते थे जो रह गया, और आपको क्या लगता है क्या चीज मिसिंग थी जिसके कारण रह गया। ये तीन सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो संजीव पुरी जी को एक बार अनम्यूट करा जाए। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग पुरी साहब, नमस्कार। सर नहीं सर, पहली बात तो जो करा सर वो ये था कि एक टारगेट था, एक बेसिक टारगेट और मिनिमम टारगेट रखा गया था। मिनिमम बैंड थी वो अचीव किया प्रीमियम कलेक्शन का। बट जो मैं कर सकता था उसमें मेरे को पता है कि मैं उतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो मुझे नंबर ऑफ कॉल्स डेली, नंबर ऑफ मीटिंग, उसकी जो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मैंने खुद बनाया था, मैं उसको प्रॉपरली भर नहीं पाया। अगर मैं उसके कॉलम 70-80% भी भर देता तो जो मेरा रिजल्ट आया है तो इससे डबल का भी ज्यादा का रिजल्ट होता। ये मुझे अच्छा खासा महसूस हो रहा है, तो बिकॉज क्या एक चीज फिक्स थी, क्या चीज थी सिस्टम। जिसने आपको ये करने से रोका। सर एक बड़ा खतरनाक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। जब रेन्यूअल में कई बार फंस जाते हैं ना, तो कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आलस हो जाता है। अब एक बार ब्रेक लगती है तो फिर न्यू कॉल को, साइकिल को दोबारा वापस लाने में टाइम लगता है। वो दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कुछ 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 एक फैमिली प्रॉब्लम भी रही पिछले साल ऐसा, कि जिसके कारण मैं काम को बीच में फोकस लूज हो गया मेरा करीब 1 डेढ़ महीना। ओके। बट वो एक बार डाउन आके वापस उसको अप लाने के लिए वो जे करवा जाता है। आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर नीचे आते हैं, फिर वापस ऊपर होने देते हैं। तो इट टुक ऑलमोस्ट 4 मंथ्स कि मैं वापस जो लेवल था उस लेवल पे पहुंचे और उससे ऊपर आ गई जाऊं। तो बिल्कुल पर्पस ठीक है कि मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। ये मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, हम उसको लगातार मोमेंटम को मेंटेन करें। है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एनी अदर पर्सन वांट टू शेयर। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू
कोई और सज्जन शेयर करना चाहेंगे? अमित पालीवाल जी शायद हाथ खड़ा करना चाह रहे हैं, अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, आई डोंट नो। हाँ जी, कोशिश कर रहा था। ओके, हाँ जी अमित जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार आप जी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया काम कर सर। रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, अमित जी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। हाँ जी, प्लीज बताएं। अब पिछले साल हमने 50% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखा था, और समहाउ हम 35% ग्रोथ कर पाए। जो किया उससे कोई अफसोस नहीं है। जो कुछ और अच्छा कर सकते थे उसमें कुछ कारण ऐसे थे जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, कुछ कुछ कारण ऐसे थे जो हमारे कंट्रोल में थे, बट समहाउ नहीं कर पाए। मार्केट ने साथ नहीं दिया, एंड मोमेंट पे आखिरी 6 महीने शेयर बाजार डावाडोल हो गया, तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। कुछ हम एम्प्लॉयज को संभाल के रख नहीं पाए, मेरे काफी सारे एम्प्लॉय, मतलब जो नए एनरोल करने थे वो एनरोल नहीं हुए, और कुछ पुराने एम्प्लॉय छोड़ के भी गए। और होता क्या है कि एक बार एक एम्प्लॉय को सिस्टम में लाते हैं तो उसको 3-4 महीने लगते हैं डेवलप करने में। तो वो थोड़ा लैग रहा, और इस साल हम ये कोशिश करेंगे कि अपने एम्प्लॉय काउंट को और बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली बिजनेस एम्प्लॉय चैनल से ही चलाना है। तो वो जो कमियां पिछले साल रह गई, इस साल पूरी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम श्योर आप जो का जो डेडिकेशन है, आप जरूर उसको कर पाएंगे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू पालीवाल जी। एनी अदर पर्सन वांट टू शेयर? मैं करूँ रोचे हाँ जी, भाई? प्लीज 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 बताओ ना। हाँ, मैं बस यही जो लास्ट ईयर हमारा जो जो लाइफ इंश्योरेंस में हमारे थोड़ा सा उतने ज्यादा मतलब उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। उसके जैसे पालीवाल जी के पास जो रीजन था कि भाई मार्केट को डमाडोल हुई, तो हमारे साथ ये रीजन रहा कि पहले 6 महीने अप्रैल से लेके इवन 6 के 7-8 महीने तक, नवंबर दिसंबर तक मार्केट ने रुकने का ही नाम नहीं लिया। तो हम जहां बैठते थे बैठने के लिए, मतलब जो भी कोशिश करी तो उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, नहीं कर पाए। और जब मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लिया तो लोगों के अंदर घबराहट इतनी थी कि वो किसी तरीके की बात करने से बना रहे। ये तो वो कंट्रोल, वो मैटर था जिसको हम अपने हम जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ये हमारे हाथ से बाहर की चीज थी। जो हमारे हाथ की चीज थी वो ये थी कि कंसिस्टेंसी की चीज थी। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो हम काम करते थे उतना, हम 10 दिन सीरियस होते थे, 15 जब तो उस सीरियसनेस में यदि कोई रिजल्ट्स नहीं आते थे तो 2 महीने तक उसको उस फिर डिमोटिवेटेड हो जाते थे यार। क्योंकि हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का काफी एक अच्छा बड़ा काम है, तो हम लोगों के पास ये दिन निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है। दिन तो रोज सुबह शाम इतनी सारी एक्टिविटीज हमारे पास ऑफिस में होती रहती है कि पूरा दिन ऐसा निकल जाता है, ये ऐसा भी नहीं लगता कि हमने कुछ किया नहीं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो ये प्रोसेस है ना, ये बड़ा मतलब सिस्टमैटिक होता है। इसमें आपको डेडिकेशन से करना है, रेगुलर करना है काम। ठीक है। तो वो यदि वो रेगुलर में लैक रहा, और जिसको हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इस बात को समझ लिया था कि भाई ये दिस इज अ लैक इन द प्रीवियस ईयर एंड वी शुड नॉट सस्टेन इट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो अब उसी उसी प्लानिंग से हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो दिस ईयर वी विल डू वंडर्स। वेरी थैंक गुड, वेरी गुड। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं अब ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास राइट नाउ पेन और पेन पेपर है तो आप प्लीज नोट करें। आप शेयर ना करें कोई बात नहीं, पर नोट करें कि ऐसा क्या क्या आपने किया, क्या करना चाहते थे जो नहीं हुआ, और उसके लिए आपको किसने रोका, क्या चीज थी जो अड़े आई। ये आपके लिए अभी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में आपने ये सारा कंप्लीट करना है। प्लीज जैसे से जो जो कंप्लीट कर ले वो ये आप चैट बॉक्स में शेयर कर लीजिएगा कि कंप्लीटेड, या सिर्फ मी कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। प्लीज स्टार्ट नाउ। हाँ, देवेंद्र पांडे जी के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपने लास्ट ईयर में क्या किया, आप क्या करना चाहते थे जो नहीं हुआ, यानी जो बच गया, आपकी इच्छा थी यार, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीओटी करना चाहते थे और आप सीओटी कर पाए, तो क्या किया में सीओटी आ जाएगा, करना चाहते थे टीओटी आ जाएगा, और क्या चीज थी जिसके कारण से वो आप
नहीं कर पाए। ये 3 चीजों का आंसर मैं चाहता हूं अपने पेपर पे लिख दीजिए। देवेंद्र पांडे जी ने कर लिया है, प्रदीप जी ने कर लिया है। प्लीज डू इट फास्ट। लास्ट 1 मिनट। रवि जी ने कर लिया है। सतीश जी कंप्लीट कर चुके हैं। दीप मंगला जी नमस्कार। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा था, आपको यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। पुनीत जैन जी कर चुके हैं। संदीप पाठक, आरपी गुप्ता जी। सो मतलब मोस्टली अब लोग करने के मुकाम पे आ चुके हैं। सो ओके, ठीक है। तो परफेक्ट है। अभी मैं सिर्फ 2 लोगों की ये शेयरिंग चाहूंगा। जिन लोगों ने कर लिया है, 2 लोग ऐसे और शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या किया। पुनीत जैन शेयर करना चाहते हैं। पुनीत जैन जी का एक बार और शेयरिंग है, किसी और सज्जन की भी चाहूंगा। देवेंद्र पांडे, थैंक यू जी। पहले पुनीत जैन जी को अनम्यूट प्लीज कर दीजिए। सर मैं भैया नमस्ते। नमस्कार पुनीत, कैसे हैं? बड़े भी आपका आशीर्वाद भैया, सब बढ़िया। ओह, अरे गुड। हाँ जी, बताएं। भैया लास्ट ईयर सोचा था कि ट्यूटी करेंगे, ट्यूटी नहीं हुआ, एमडीआरटी भी नहीं हुई। लेकिन जब नहीं हो रहा था मैंने फोकस करा मेडिक्लेम में, मैंने अपना मेडिक्लेम का हाईएस्ट बुक करा लास्ट ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देवेंद्र पांडे जी, पुनीत जी आपकी शेयरिंग कंप्लीट होगी। भैया होगी मेरी। दैट्स ग्रेट। देवेंद्र पांडे जी, देवेंद्र पांडे जी को अनम्यूट हाँ, कर दीजिए गुड प्लीज। मॉर्निंग। हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप दिखाई नहीं दे रहे देवेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, आप आ दिखाई गया। दे रहे। जी बताएं। सभी को नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। मैंने वैसे तो गैलेक्सी क्लब के लिए टारगेट रखा था जी और मैं पहुंच नहीं पाया। जी। और मैंने कैसे पहुंचना है ये भी तैयार रखा था, लेकिन मेरा मेन रीजन ये था कि वो निकलने के लिए, यानी कि एक्टिवली कंटिन्यूटी में रहना मेरा मेन रीजन था, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। जहां भी बैठा था वहां से रिजल्ट कुछ समय लगा जरूर, आया जरूर, बट मैं उसको कंटिन्यूटी में रख सकूं, ये मेरी मेन रीजन था, जिस वजह से ना तो सर्विस की कमी ना प्रेजेंटेशन की, मेन कमी ये थी कि मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक। ओके, क्या चीज नंबर रुकावट थी? हाँ, रुकावट ये थी, झिझक थोड़ा सा, जी। कि मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा तैयार नहीं हूँ। जहाँ बैठ ओके। जाता था वहां तो डिस्कस होता ही था, वहां से रिजल्ट भी आता था। टिकट साइज मेरा बचा बढ़ा है, ये मेरे लिए एक गुड न्यूज है। अच्छा खासा टिकट साइज बढ़ा है, लेकिन रीच करना, प्रोस्पेक्ट के पास जाना और न्यू प्रोस्पेक्ट बनाना, मेन यही रीजन रहा। सारा मैंने चेक किया तो मेन यही रीजन मुझे मिला है। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। संदीप पाठक जी को भी एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ये गुड मॉर्निंग लास्ट सर। शेयरिंग है। हाँ जी, हाँ जी। सभी को गुड प्रणाम मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर संदीप मेरी पाठक। सबसे बड़ी कमजोरी रही, अच्छा रहा लास्ट ईयर जो मैंने मेहनत करी थी उसके हिसाब से मेरा अच्छा रहा रिजल्ट। परंतु मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ जस्टिफाई, मतलब मैं खुद ही उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, मैं उनसे काम नहीं ले पाया, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। इसके कारण बाकी मैंने जो मेहनत करी उसके रिजल्ट मुझे अच्छे हैं। वो आपके गाइडेंस में काम करेंगे सर तो इस साल अच्छा रहेगा, मतलब मेरा मैनेजमेंट वीक रहा। ओके, राइट। ठीक है, परफेक्ट है। तो जब हमें रिजल्ट नहीं आता तो हमारे को कैसी फीलिंग होती है? बहुत बुरा। बहुत ही बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता है। एक बार बहुत बुरा सबको लगता है। अनम्यूट कर दो। हाँ जी, जब हमें रिजल्ट नहीं आता तो हमें कैसी फीलिंग होती है? भैया अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत खराब लगता है, और सबसे बड़ा ये लगता है कि हमने जो कमी करी है सर उसके रिजल्ट हमको मिले हैं। हमने जो कमियां करी उसके रिजल्ट हमको मिले हैं। तो बुरा ओके, लगता है और महसूस भी होता है कि अपनी कमी क्या रही है। ओके। मतलब ये भी और महसूस जब होता है कि हमें बुरा अपनी कमी लगता क्या रही है तो उसके बाद हम जब नेक्स्ट सेल करने जाते हैं, नेक्स्ट हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करनी होती है, नेक्स्ट क्लाइंट से बात करनी होती है, तो हमें क्या महसूस होता है कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? हाँ, बात कर पाते हैं, कर नेक्स्ट भी लेते बात कर पाते हैं, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव रहना है। और मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट से नेगेटिव मिला, तो उसको पॉजिटिव लेकर मैं नेक्स्ट क्लाइंट से जब मिलने जाऊंगा
उसमें मैं अपना पिचिंग में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो लेकर जाता हूँ। अगर मैं उसी का ही नेगेटिव में लेकर जाऊंगा तो मैं अगले क्लाइंट से बात नहीं कर पाऊंगा पॉजिटिवली, और हो सकता है वो क्लाइंट पॉलिसी ले सके, ले ले मेरे से, तो वो भी खराब हो जाएगा काम। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव होकर जाता हूँ अगले वेरी क्लाइंट के गुड, पास। वेरी गुड। आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ कैसा फील होता है? करना तो बहुत नेक्स्ट कुछ होता मीटिंग में तो है। ऐसा कुछ फील नहीं होता। नेक्स्ट मीटिंग स्मूथ चलता है, बस मीटिंग कंटिन्यू रहे, ये रीजन है। कंटिन्यू क्यों नहीं होता? क्या चीज स्टॉप करती है? कहीं कहीं सेल्फ प्रिपेयर नहीं है हम, कभी ये फील होता है। नहीं है, अपने में और कॉन्फिडेंस नहीं है, या कहीं ना कहीं राइट पिछली राइट, रिजेक्शन का कॉन्फिडेंस। इम्पैक्ट होता है? हाँ, मीटिंग के माइंड दौरान तो स्टेबल कोई नहीं ऐसा रहता इम्पेक्ट था, नहीं माइंड होता, स्टेबल नहीं मीटिंग के रहता। दौरान ऐसा इम्पेक्ट नहीं होता। माइंड स्टेबल नहीं रहता, किसी ने बोला, राइट? मैं वेरी विकास गुड। बोल रहा बार हूँ। बार 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 फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, ये बार 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 फिर आता है क्योंकि ओके, और सर सबसे एक बड़ी रहती है अपना लेजीपन। ओके। रहता है कि कभी ये कर लूं कि वो कर लूं, मतलब माइंड इधर उधर कॉन्फिडेंस लूज होता डाइवर्ट रहता है, मतलब माइंड डाइवर्ट रहे। फोकस नहीं रहता, शायद ये कहना चाह रहे हैं विकास जी। है। और सबसे जी बड़ा जी जी इश्यू रहता बिल्कुल। था 5% वाला। 5% के चक्कर में 25% का काम नहीं होता। 5% चक्कर में बचे। ठीक है, तो अगर, मेरे साथ हाँ जी, मेरे साथ तो रोचक जी ये भी प्रॉब्लम है ना, मेरे पास फालतू के काम बहुत होते हैं सब। ओके, ठीक है। तो अगर, जो मैं अभी यहां से समझ पाया, मैं कुछ ये समझ पाया कि एक दो चैलेंज हमारी लाइफ में आ रहे हैं जब हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। तो पहला चैलेंज तो ये है कि जो मेरे अंदर नहीं है, मेरे बाहर के एनवायरनमेंट में है। जैसे पालीवाल जी ने बोला कि वो जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, शायद शेयर मार्केट ने साथ नहीं दिया। ऐसी अतुल जैन जी ने भी जो डिस्कस किया कि मार्केट वाज रिस्पॉन्डिंग क्योंकि इक्विटी मार्केट बड़ी अच्छी चल रही थी। तो यानी कि ये वो चैलेंजेस थे जो बाहर के चैलेंजेस हैं, वो सभी के साथ हैं और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरा चैलेंज वो है कि जो उन चैलेंजेस के कारण मेरे को दिमाग में इंपैक्ट हो रहा है या मेरे को इंपैक्ट हो रहा है, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो क्या मैं ये सही कह रहा हूँ, या सही बात है ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ? अगर आप भी इस बात से एब्सोल्युटली एग्री करें तो प्लीज एब्सोल्युटली यस करेक्ट, करिए। हाँ जी, एग्जैक्ट द रीजन, यही रीजन। ओके। सभी लोग ऐसा मान रहे हैं? दीप जी मान रहे हैं और देवेंद्र जी मान रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राइट? इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं। एक है मेरे बाहर के फैक्टर्स जो मेरा काम कहीं ना कहीं मुझे रोक रहे हैं, दूसरा मेरा इंटरनल फैक्टर जिसके कारण मैं वो रुक रहा हूं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, आप पहले कौन सी सुनेंगे बताइए? गुड न्यूज बैड सुनेंगे? न्यूज पहले सुनेंगे ताकि गुड न्यूज से रिकवर कर लें। ओके, तो बैड न्यूज सबसे पहले देने वाला हूं आपको। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगी तो जाएगी, नीचे जाएगी तो जाएगी। इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। आप उसमें कुछ कर सकते हैं? कुछ कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो प्लीज बताइए। नहीं कर सकते, राइट? नो सर। हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपका माइंड परफॉर्म कर रहा है, जो आपके माइंड में रिजेक्शन आ रही है, आपके पास एक गुड न्यूज ये है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? एग्री, बिल्कुल। राइट? राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि करें कैसे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए कि सिचुएशन बाहर की जो मर्जी हो, लेकिन मेरा जो पीस है, मेरा जो वे ऑफ बीइंग है, या मैंने जो काम करना है, उस पे इम्पैक्ट ना आए। मैं हर व्यक्ति के साथ में जब भी मिलूं, चाहे मैं फैमिली में मिलूं, चाहे मैं प्रोस्पेक्ट से मिलूं, चाहे मैं नेबर से मिलूं, पर उस बाहर के एनवायरनमेंट का, जहां पे एनवायरनमेंट साथ नहीं दे रहा है या मेरे पास रिजेक्शंस है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ना आए। उसके लिए करना क्या चाहिए? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस बात के लिए? प्लीज से यस, प्लीज से मी, यस सर, मैं। यस। यस सर। राइट ऑन द चैट बॉक्स मी। ओके, थैंक यू।
मैं ना यहाँ पे आपसे एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक सुबह एक पिताजी, संडे का दिन था, अखबार पढ़ रहे थे। और अखबार पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान गया, उनका बच्चा खेल रहा था, बच्चा का ध्यान खेलने में था। तो अचानक से बच्चा आके ना पापा को कुछ डिस्टर्ब करने लगा। अब पापा का ध्यान तो अखबार पढ़ने में है। अब वो पापा सोच रहे हैं यार ये बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं क्या करूं। वो अखबार पढ़ने लगे, बच्चा फिर आके पापा के मेरे साथ खेलो। बच्चा अखबार पढ़ने, वो पापा अखबार पढ़ने लगे, बच्चा फिर आके खेलने को बात करे। तो पापा को ना एक बात सूझी, उन्होंने कहा यार इस बच्चे को काम पे लगा देता हूँ। उन्होंने एक अखबार का लिया, उस अखबार के टुकड़े कर दिए, 5 7 10 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके उस बच्चे को दे दिए। और उस बच्चे को कहा बेटा ये ना अखबार जैसा पेपर है ना, ऐसे के ऐसे पेपर लगा दे, जैसे तू लगा देगा मैं तेरे साथ खेलूंगा, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। अब पिताजी ने सोचा बच्चा पेपर तो एज इट इज लगा नहीं पाएगा। अब वो नहीं लगा पाएगा, एक्चुअल में उस तरफ क्या था जहां पेपर पे लगाना था, वहां उन्होंने उसको दिखाया था, भारत का नक्शा था, दुनिया सॉरी दुनिया का नक्शा था, दुनिया जो अपना वर्ल्ड है, वर्ल्ड का नक्शा था। उन्होंने कहा ये देख वर्ल्ड का नक्शा है, ये तू नक्शा बना दे जैसे बना हुआ था, अगर तू ये बना देगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। तो उनको लगा कि यार वर्ल्ड का नक्शा तो हम भी नहीं बना पाए, तो ये क्या बनाएगा। लेकिन उनके सरप्राइज इस बात से हुआ कि विद इन 3 4 मिनट्स वो बच्चे ने वो दुनिया का नक्शा एज इट इज बना दिया और बना के पापा को दिखा दिया। और पापा बेचारे सरप्राइज हो गए। वो कहते हैं यार ये कैसे किया इसने, हमें तो जिंदगी में आज तक ये दुनिया का नक्शा हम तो बना नहीं पाए, इसने कैसे बना दिया। उसने बेटे से क्यूरियोसिटी से पूछा बेटे तूने ये नक्शा कैसे बना दिया। जवाब दिया। और इस जवाब के ऊपर ना हमारी दुनिया टिकी है। उस बच्चे ने बोला पापा ये जहां पे वर्ल्ड का नक्शा था ना, उसके पीछे मैंने देखा था एक आदमी की फोटो बनी हुई थी, एक आदमी की स्केच बना हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आदमी का स्केच ठीक लगा दूंगा, कि आदमी का सिर जहां है वहां लगा दूं, धड़ जहां है वहां लगा दूं, हाथ जहां है वहां लगा दूं, पैर जहां है वहां लगा दूं, अगर मैं आदमी को सेट ठीक कर दूंगा तो वर्ल्ड अपने आप सेट हो जाएगा। और इस बात से वो फादर एकदम से सोच में पड़ गए, यार ये तो इसने बहुत बड़ी बात की। और उसने वो बात बोल दी कि अगर मैं आदमी को ठीक कर लूं तो वर्ल्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। कितने लोग बिलीव बहुत करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रोचक जी। राइट। थैंक यू चाची, थैंक यू। तो और ये सच्चाई भी है, अगर हम अपने वर्ल्ड में भी देखें, जब हम अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम ये अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं कि बाहर के कोई भी एनवायरनमेंट फैक्टर हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, तो हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो ऑटोमेटिकली हमारे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। Right? लेकिन बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे को कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो चीजें जानने के लिए कि हाँ हम ऐसा क्या करें कि हम अपने इंटरनल कंट्रोल को, हम अपने माइंड के लेवल को उस लेवल पे ले जाएं कि जहां पर दुनिया में क्या चल रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं उस लेवल पे आ गया तो दुनिया, मैं अगर ठीक जगह पे आ गया तो दुनिया अपने आप ठीक हो ही जाएगी। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलिए तो ठीक है, आज फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। रेडी? ओके, तो मेरे पास शेयरिंग राइट्स है। यस सर, आपका शेयरिंग राइट सर। ओके जी, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जी, 2 मिनट रुको। रुचि से मेरी एक रिक्वेस्ट है
हाँ जी, प्लीज बताएं। एक पॉइंट जरूर लेना कि जी, हम आप जैसा शांत स्वभाव कैसे बना सकते हैं। वो हो नहीं सकता जी। अरे सर, ये रोचक सर का ट्रेडमार्क है। अगर वो शेयर कर देंगे तो फिर सारे रोचक सर बन जाएंगे। फिर रोचक सर का आप समझ सकते हो, वो अब ट्रेडमार्क कैसे शेयर करें। और विजेंद्र सर ने सवाल तो अच्छा पूछा है, पर ट्रेडमार्क शेयर नहीं किया जा सकता, आप समझिए। नहीं, अभी रोचक सर। बात करते हैं। अच्छा, एक ना मेरे पास शेयरिंग राइट्स नहीं आ रहे, मैं ना दो जगह से लॉग इन हूँ। मुझे एक रोचक साइट पे भी शेयरिंग राइट्स अगर आप दे दें तो मैं बड़ा किस नाम से बताओ। रोचक साइट पैड होगा। मिल गया। हो गया। हाँ जी। सो लेट अस स्टार्ट कि हमें करना क्या है और करना क्यों है। ठीक है। अब सबसे पहला हमारे को क्या करना है, अपना ना माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अभी एक सज्जन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, अगर मेरे को एक नेगेटिविटी मिले भी, रिजेक्शन भी मिले, तो मैं उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देता, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। देखिए, इसमें ना हमारे को ये समझना ये है कि जब हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है ना किसी भी चीज को लेके, तो हमारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। परसेप्शन मतलब जो चीज के बारे में मैं क्या समझता हूँ, राइट। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को, अगर हम अपने पर्सनल लाइफ को, अपने वे ऑफ बीइंग को प्रायोरिटाइज कर लें, तो हमारा वर्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला उसके लिए रोल है, हमें जो करना है, आप नोट कर सकते हैं इसको, हमें पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। कुछ भी चीज हो जाए, वी हैव टू एक्टिवेट दिस। अब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें वो लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। आप देखें लाइफ में ना, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जब सड़क पे चल रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटे छोटे पत्थर हैं। जब हम चलते हैं तो गिरने का चांस बड़े पत्थर से टक्कर लगने के बाद होता है या छोटे पत्थर से लगने के बाद होता है? छोटे पत्थर। छोटे पत्थर से। क्यों? कारण? क्योंकि स्मॉल इंसिडेंट्स छोटे मेक पत्थर अस। अधिक मात्रा में होते हैं। यस। दूसरा, हम छोटे पत्थर को इग्नोर कर देते हैं, बड़े पत्थर को जैसे हम देखते हैं उससे साइड होके चले जाते हैं, लेकिन छोटे पत्थर एकदम से हमारे विजिबिलिटी में नहीं आते और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा ये बात देखना, छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी लाइफ में हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। मतलब बड़ी अच्छी बात है कि कई बार छोटी छोटी खुशियों में ना बड़ी बड़ी खुशियां छिपी होती है। तो जस्ट फाइंड आउट वेज कि मुझे पॉजिटिव कैसे लेना है। आज घर गए, खाना अच्छा बना, तो क्या हम खाना बनाने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हैं? राइट। हम ऑफिस में गए, एलआईसी ऑफिस में, हमारा काम फटाफट से हो गया, क्या हम वहां उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं? क्या कोई गार्ड है जिसने हमारे लिए गेट खोला, क्या हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं? राइट। छोटी छोटी खुशियां बड़ी बड़ी खुशियां लेके आती हैं। जिस दिन हमारे को ये चीज समझ में आएगी, हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। हमने छोटी छोटी खुशियां तलाशनी है। और छोटी छोटी खुशियां कैसे तलाशते हैं? पॉजिटिव रह के। अगर मान लो कुछ नेगेटिव भी हो जाए, तो देखना है कि उसके पीछे पॉजिटिव क्या है। राइट। कोई भी ऐसी इंसिडेंट, उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसिडेंट
हर एक के लिए नेगेटिव हो। कोई भी इंसिडेंट किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। हमें उसमें ये देखना है कि अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो इसके पीछे पॉजिटिव भावना क्या है, इसके पीछे पॉजिटिव क्या है। किसी ने मुझे गलत जवाब दे दिया, किसी ने मेरे से पॉलिसी लेनी थी, नहीं ली, राइट, रिजेक्शन आ गया, तो क्या मैं उसमें कुछ पॉजिटिव देख सकता हूँ? क्या मैं देख सकता हूँ हाँ यार अभी तो मैं इसको ₹1,00,000 का प्रीमियम कर रहा था, हो सकता है अभी ये सोच रहा है, वेट कर रहा है, ये शायद 3 लाख का प्रीमियम देगा मेरे को अगले 2 महीने के अंदर। कैन वी थिंक लाइक दिस? यस, नो, मे बी। यस सर। तो पहला हमारा सबसे काम है कि हमने छोटी छोटी खुशियां तलाशनी है और हर चीज में एक पॉजिटिविटी का फैक्टर एंगल हमने समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग इन दैट। आज पूरे दिन के अंदर कम से कम 5 ऐसी पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है हमें कि सोने से पहले कि यार ये चीज में पॉजिटिव था, ये चीज में पॉजिटिव था, ये चीज में पॉजिटिव था, ये चीज में पॉजिटिव था। कितने लोग करेंगे आज ये? प्लीज से यस। यस, मी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो किसी भी सक्सेस का एक बेस मंत्र है। कहीं भी आप किसी भी मोटिवेशनल सेक्शन में चले जाएं, कहीं भी आप किसी भी सेल्स की चीज में चले जाएं, कहीं भी आप फैमिलीज में चले जाएं, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? बी पॉजिटिव। सुना आपने? बी पॉजिटिव। ये एक अगर किसी चीज ने, एक हमने इसको बेस बना लिया तो लाइफ में कोई रुकावट नहीं आने वाली। पहली बात। सेकंड बात की बात करते हैं, सेट माइक्रो गोल्स। अब माइक्रो गोल्स क्या है? छोटे छोटे गोल्स। छोटे छोटे गोल्स, फॉर एग्जाम्पल अभी 8 बज के 48 हो चुके हैं, राइट। अगले 12 मिनट तक मेरा एक गोल हो सकता है कि मैं ये जो सेशन हो रहा है ना, इसको पूरे दिल से शिद्दत से समझूंगा, इसके पूरे नोट्स बनाऊंगा। दैट कैन बी ए गोल। अगले 1 घंटे में मुझे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लूंगा। दैट कैन बी ए गोल। मीटिंग खत्म होने के बाद 9 से 10 बजे तक मेरे को 3 लोगों से बात करनी है फोन पे, सिर्फ हालचाल पूछना है। दैट कैन बी ए गोल। अब माइक्रो गोल का फायदा क्या है? माइक्रो गोल का जब आप बनाते हैं तो एक तो सबसे अच्छी बात होती है आप अवेयर रहते हैं कि आप इस टाइम कर क्या रहे हैं। दूसरा, आप अपने आप को ये चेक कर सकते हैं कि आपका गोल तो बड़ा था, पूरे दिन में आपने 25 काम करने थे, उस 1 घंटे में क्या करने हैं आप उसी पे फोकस कर पाते हैं, राइट। आप अगले 9 से लेके 10 बजे तक ऐसे कौन से 3 काम करने वाले हैं अभी राइट नाउ अपने पेपर पे लिखिए। इवन ये भी हो सकता है कि हाँ मैं यार नहा धो के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। दैट कैन बी योर गोल, राइट। लोगों को कॉल करना कैन बी ए गोल। वाइफ से काफी दिन से बात नहीं की, आधा घंटा बैठ के चाय नहीं पी उनके साथ में, और मेरे को उनके साथ बात करनी। दैट कैन बी ए गोल। बच्चों के होमवर्क पेंडिंग है, बच्चों के लिए कुछ आपने वादा किया था, कुछ करने के लिए बोला था, आपने वो भी तक नहीं कर पाए, इतने दिन से टालते आ रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। दैट कैन बी गोल, राइट। तो छोटे छोटे गोल बनाने हैं। जो छोटे छोटे गोल बनाने के बाद जब आप उस 1 घंटे के बाद आप चेक करते हैं कि मैंने क्या करना था और मैंने वो कर लिया, ये आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ये आपको एक खुशी देता है कि हाँ यार ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि जब पूरे दिन के बाद आपने 25 काम करने थे और बाद में पता चले यार मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो 25 में से कभी 5 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी होते ही नहीं है। लेकिन जब आप छोटे छोटे अगर स्लॉट्स में अपने गोल्स डिसाइड करेंगे कि मेरे को इस 1 घंटे में ये काम करना है, मुझे इस घंटे में काम करना है, तो इट कैन लीड टू ए नेक्स्ट लेवल ऑफ योर सक्सेस, राइट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? प्लीज से यहाँ राइट अप कीजिए, मी लिख दीजिए और ये बताइए कि हाँ आप ये करने वाले हैं आज से। 3 ही लोग करने वाले हैं, ओके, कुछ लोग भी कर रहे हैं, वेरी गुड।
तो सेकंड हो गया, पहला हमने पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, दूसरा हमने छोटे छोटे गोल फिक्स करने हैं। अब तीसरी बात करते हैं, अपनी जिंदगी को ना सिंप्लीफाई करना है। बहुत जद्दोजहद है जिंदगी में, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत एक्सर्शन चल रही है, बहुत स्ट्रेस चल रहा है। क्या हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऐसे कोई भी काम, गुड, बीजी माला जी वेरी गुड, आप फॉलो करते हैं, दैट इज गुड। ऐसे कोई काम जो आपको 3 से ज्यादा बार करने पड़े या करने पड़ते हैं रेगुलर बेस पे, क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे उसके कारण से मेरी लाइफ में एक टेंशन ना क्रिएट हो? त्यागी जी बात करें, बिल्कुल, लिविंग सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू प्रैक्टिस इट। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो ऑटोमेटिक है, क्योंकि भगवान ने तो हमारे को सिंपल लाइफ जीने के लिए बनाया, बट हम जिंदगी में जिस तरह से बड़े हुए, जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, हमें ये बताया गया कि जितना डिफिकल्ट करोगे और जितना लोगों को डिफिकल्ट काम करने वाले दिखोगे, उतना ही तुम्हें पूजा जाएगा। और उसने हमें अपने आप को स्ट्रेस में जीने को मजबूर कर दिया, राइट? लाइफ को सिंप्लीफाई बनाना है। गोल अचीव ना करने की बात नहीं करना, गोल अचीव करना है, टीओटी बनना है, सीओटी बनना है, सारे काम करने हैं, लेकिन इसको नहीं खराब होने देना, इसको कूल में रखना है, इसको पीसफुल रहने देना है। अगर इसको एक रेगुलर बेस पे हम ये काम करते रहे, ये कंफर्टेबल होगा, अपना दिमाग कंफर्टेबल होगा, तो सक्सेस अपने आप बाय प्रोडक्ट है। ऐसे कौन से काम है, अभी नोट करिए अपने पेपर पे, जो आप सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, गाड़ी की पार्किंग करनी है मैंने, तो मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी को पार्किंग करने में कभी कभी कि मैं बैक करके पार्क करता हूँ। क्यों? ताकि मैं जब सुबह जल्दी में होऊंगा तो मेरी गाड़ी सीधी निकाल के ले जाऊं। दैट कैन बी ए सिंप्लीफाई गोल। हाउ टू सिंप्लीफाई में आप इवन ये भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन से काम है जो मैं डेलीगेट कर दूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, मैं स्टाफ को बोल दूंगा। प्रीमियम कलेक्ट नहीं करूंगा, प्रीमियम कलेक्ट नहीं करूंगा, प्रीमियम की कॉल नहीं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से एंगेजमेंट खत्म कर दें। हम लोगों से, अपने क्लाइंट से वैसे बात कर सकते हैं। थिंक ऑफ सिचुएशंस जहां अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, आसान करें। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को आसान करते हैं तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं आता, और जब माइंड पे स्ट्रेस नहीं आता तो हमारे रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि लाइफ को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है? जद्दोजहद तो चल ही रही है, और इसी जिद्दोजहद में आप देखते हैं, जितने भी आप देखते हैं यंग एज में, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंग एज में लोगों की डेथ हो रही है। क्या वजह है? लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, कंपटीशन में भागे चले जा रहे हैं। उसने इतना किया तो मुझे ये करना है, उसने इतना किया तो मुझे ये करना है, इसने इतना किया तो ये मेरे। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बट लाइफ को कॉस्ट पे नहीं करना, लाइफ की कॉस्ट पे नहीं करना, अपने मेंटल वेलबींग की कॉस्ट पे नहीं करना। अगर आपका मेंटल वेलबींग स्ट्रांग है तो रिजल्ट तो झक मार के आएगा। रिजल्ट तो आपके पास बाई प्रोडक्ट है, अगर ये ठीक है। वो स्टोरी थी ना उसमें, अभी अपने देखा ना कि अगर मैंने अपने आप को ठीक कर लिया तो वर्ल्ड तो अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट? एक एक सेकंड। बहुत सुंदर रोचक जी, बहुत सुंदर।
अच्छा, जब तक ये रोचकपुरी सर वापस आते हैं, जैन साहब, ये एफपीआरटी जो ग्रुप है, इसके जो सिल्वर और गोल्ड मेंबर है, क्या हम इसका एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ना अभी गोल्ड हमने मेंबरशिप ना बंद कर दी। सिल्वर मेंबर ऑलमोस्ट हमारे धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। मतलब हमारी जो 3 साल की कमिटमेंट थी वो खत्म हो रही है, ठीक है। और गोल्ड मेंबर्स की हमारी 10 साल की मेंबरशिप है। अभी हमने कोई नई मेंबरशिप नहीं निकाल रहे, इस वजह से कि अभी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं कि हम इसको ऑनलाइन फ्री, लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन फ्री रखेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम कोई पेड सेशन रखेंगे ना, उसमें वो प्रोसेस कर लेंगे कि भाई जैसे टिकट्स का प्रोविजन कर लेंगे, और जो हमारे बोर्ड मेंबर रहेंगे उन लोगों को वो जब तक वो मतलब 10 साल तक की जो कमिटमेंट्स है उनको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे फॉलो करें और उनको फ्री रखें तब तक। और उसके बाद 10 साल के बाद फिर जैसे ऑलरेडी 4-5 साल तो हो चुके हैं इसको प्रोसेस को, 4-5 साल के बाद देखेंगे उस टाइम तक यदि हमारे पास हमारी ये जो जूम वाली मीटिंग से लोग और जुड़ना शुरू करें, तो हम लोग चाहते हैं कि हम हर 6 महीने में एक ऐसा सेमिनार करें जो किसी एडिटोरियम में किया जाए, 500-700 लोग इकट्ठे हों। जैसे अभी मेरे भी हम लोग अभी लास्ट वीक ओनली हमारी गोपीनाथ सर के साथ क्लास थी। वो गोपीनाथ सर दिल्ली आए हुए थे, तो सुरेश अरोड़ा सर उनको एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक गए थे। तो तब उन्होंने बात करी, तो उनसे पूरे दिन के सेशन की बात करी गोपीनाथ सर से। तो गोपीनाथ सर ने एग्री करा है कि भाई मैं आपको पूरे दिन का टाइम दूंगा। तो वो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। हम ऐसा चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग ना, जो हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो ग्रुप मेडिक्लेम वगैरह प्रोसेस ना, अभी हम उस सब प्रोसेस में जाना नहीं चाहते ऑनेस्टली, ठीक है, क्योंकि सब चीजें ना टाइम कंज्यूमिंग है। आप ना समाज के जो काम, देखो अपने लिए तो हर आदमी कोशिश करता ही है, समाज के लिए काम करता तो कोशिश करता है कि भाई जितना निभा सके ना उतना करे। अन्य जो हमने पुरानी कमिटमेंट्स है हम वो पूरी ना करें और नई नई लेते रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को ना फेल होते देखा है सिर्फ इसी वजह से कि उनके ना टारगेट्स ना, पहले वो एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट पे काम करते हैं, लोगों को बताते हैं हमारा ये टारगेट्स है, और उसके बाद उस टारगेट से कहीं कहाँ गायब हो जाते हैं ये नहीं पता लगता। तो मेरा ये मानना है जो एफपीआरटी जिस मिशन से बनाया गया था, उस मिशन से मतलब आप लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से आज एफपीआरटी का नाम अच्छे से चल रहा है। और हम अभी जब लियाफी की एक मीटिंग थी अभी रामलीला ग्राउंड में, तो उसमें भी मैं और अशोक काला सर, सुरेश अरोड़ा सर पहुंचे। तो हमें जैसे ही हम पहुंचे तो इमीडिएटली हमें स्टेज पे बुला लिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि भाई 10,000 लोग आए हुए थे, पूरे पैन इंडिया से लोग थे, और तब उन्होंने हमारे को वो वेटेज मिली कि हम लोगों को इमीडिएटली स्टेज पे बुलाया गया, हमारा नाम उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी और बोर्ड मेंबर्स आज हमारे पास इस मंच पे हमारे को समर्थन करने के लिए आए हैं। तो ये हम अपनी इस बात को भी हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं एफपीआरटी की। सो तो सर बहुत देर से हैं पालीवाल सर, मैंने पहले काफी पहले लिख दिया था। सो और रोचक सर यदि सेशन ले और 100 ना लोग होगा तो फिर तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं, इसी वजह से मैंने चाह रहा था कि रोचक सर से हम बार बार रिक्वेस्ट करते थे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर उनसे टाइम लेने के लिए। अतुल भाई, सॉरी, देयर इज एन इमरजेंसी, आप प्लीज टिक ऑन करो। ठीक है, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, विल टेक एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड, एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड। हाँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, प्लीज टेक केयर। एक्चुअली रोचक सर की मदर की तबीयत पिछले 1 साल से बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और एज भी मदर का 86-87 ऐसा कुछ है। तो वो काफी ज्यादा मतलब रहते हैं कि उनके मतलब उनको काफी टाइम अपनी मदर के साथ देना पड़ता है। तो शायद ऐसे ही कुछ इमरजेंसी रही होगी और कोई ना कोई रीजन रहा होगा। हम लोग सब लोग इस बात को प्रे करते हैं कि जो भी अभी कोई तकलीफ आई है वो आराम से निकल जाए, वो टाइम आराम से निकल जाए। और मैं एक बार राजेश राठौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक का जो सेशन था, आज का जो ये सेशन अभी तक का था, अतुल भाई, हाँ जी, अतुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो वो तो है ही, बाकी है कि हम रोचक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे अपने सेशन को फिर समय निकाल के पूरा करेंगे। अभी तो फिलहाल जो है ना
वो एक बार अपनी सब लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए, और अभी तक का जो सेशन है वो कैसा लगा, क्या हम लोगों को, क्या मतलब रोचकपुरी सर की कौन सी चीज कैसे लगी, आज का सेशन कैसा चला, तो उनका अब्दुल सर, सेशन तो